वो एक ठंडी रात थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी भूले हुए दर्द को वापस जगा रही थी। रेलवे स्टेशन सुनसान था और प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठा था एक लड़का। नाम था ऋषि। उसके कंधे पर एक भीगा हुआ बैग था। कपड़े भीगे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। किसी स्टेशन पर देर रात अकेले बैठा कोई अजनबी लड़का शायद ही किसी की नजर में ठहरता, लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसी बेंच से थोड़ी दूर एक औरत खड़ी थी। उम्र में बड़ी, नजरों में थकान, चेहरे पर परिपक्वता का गहरापन और चाल में किसी भूले हुए रिश्ते की तरह धीमापन था। वो औरत उस लड़के को देखती रही कुछ देर, फिर आगे बढ़ी और बिना कोई सवाल किए अपना दुपट्टा उतारकर उस लड़के के कंधे पर डाल दिया। कोई परिचय नहीं हुआ, कोई नाम नहीं पूछा गया, सिर्फ एक खामोशी थी जो छांव जैसी लग रही थी। ऋषि ने उस औरत की आंखों में देखा। वहां अजनबीपन नहीं था, वहां अकेलापन था जो शायद उसकी अपनी ही परछाई से बचकर किसी को सहारा देना चाहता था। उसने धीमे स्वर में सिर्फ एक शब्द कहा, धन्यवाद, और औरत वो बिना कुछ कहे चली गई। अगली रात ऋषि फिर वहीं आया। बारिश फिर से हो रही थी और इस बार उसके पास कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ एक वजह थी उस औरत से दोबारा मिलने की। औरत आई, उसे देखा, मुस्कुराई और पूछा, आज फिर ठंड लग रही है? ऋषि बोला, नहीं, बस आपको देखकर लगता है ठंड से लड़ना आसान है। उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, न दोस्ती, न जान पहचान। लेकिन तीसरी रात जब ऋषि की ट्रेन मिस हो गई, उस औरत ने कहा, अगर चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, बस कुछ देर बैठने के लिए। उसका घर स्टेशन से दूर नहीं था, एक पुराना सा छोटा मकान जिसमें दीवारें चुप थी, खिड़कियां सहमी हुई थी और रसोई में अकेलेपन की खुशबू थी। औरत ने बताया, मेरा नाम कविता है, तलाकशुदा हूँ, कई साल से अकेली रहती हूँ, रिश्तों से डर लगता है लेकिन इंसानियत से नहीं। ऋषि ने पहली बार अपने मन की बातें की। घर में माँ बाप हैं लेकिन अपने नहीं लगते, पढ़ाई की, नौकरी की तलाश की, अब बस अपने जैसा कोई चाहिए जो सुने बोले नहीं। वो रात गुजर गई और उसके साथ दो तन्हा जिंदगियां भी एक छत के नीचे कुछ देर के लिए एक हो गई। सुबह ऋषि जाने लगा तो कविता ने बिना कुछ बोले उसके लिए टिफिन में कुछ पराठे रख दिए। उस दिन के बाद उनका मिलना यूं ही होता रहा, कभी रेलवे स्टेशन, कभी घर के आंगन में, कभी चाय के कप के किनारों पर। फिर गांव वालों ने देखना शुरू किया, बातें उठी, ये लड़का कौन है जो उस औरत के घर आता है? कविता डरने लगी, ऋषि अब तुम मत आया करो, लोग बातें बना रहे हैं। लेकिन ऋषि चुप नहीं रहा। उसने कविता का हाथ थामा और कहा, जिसने मुझे पहली बार ठंड से बचाया, क्या मैं अब उसे दुनिया की जुबान से नहीं बचा सकता? उसने शादी का प्रस्ताव रखा। कविता सन्न रह गई, बोली, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तलाकशुदा हूँ, क्या तुम्हारे माँ बाप माने? ऋषि बोला, मैंने उन्हें सब बता दिया है और उन्होंने बस इतना कहा, अगर तू खुश है तो हमें भी खुश है। शादी हुई सादगी से, चुपचाप, कोई तमाम ताम झाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक मंदिर, दो गवाह और दो अधूरी जिंदगियां जो अब एक पूरी बनने जा रही थी। समय बीतता, ऋषि ने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला। कविता भी स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों का घर छोटा था लेकिन उसमें हर दीवार पर भरोसा टंगा था। कुछ साल बाद जब कविता ने एक बेटे को जन्म दिया तो उस घर में फिर से एक नई सुबह आई। आज जब लोग कहते हैं कि बड़ी उम्र की औरत से छोटा लड़का शादी करे तो क्या वो ठीक है? ऋषि बस मुस्कुराकर कह सकता है, जिसने मुझे एक अजनबी की तरह अपनाया, मैंने उसे पूरी दुनिया के सामने अपना बना लिया। अब जब बारिश होती है तो कविता डरती नहीं, ऋषि बाहर नहीं भटकता, क्योंकि अब एक घर है, एक रिश्ता है, एक कहानी है जो अजनबी से शुरू होकर अपनों तक पहुंची है। कभी सोचिए, अगर उस रात वो औरत दरवाजा ना खोलती तो क्या ऋषि अब जिंदगी की धूप में मुस्कुरा पाता? कभी कभी इंसानियत से दिया गया एक छाया उम्र भर की छाव बन जाती है।